सहारा इंडिया ग्रुप के प्रमुख सुब्रत राय का मंगलवार को निधन हो गया। उन्होंने मुंबई में आखिरी सांस ली। वह लंबे समय से बीमार थे। सहारा परिवार के मुखिया सुब्रत राय काफी दिनों से गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। उनका मुंबई में एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। उनका पार्थिव शरीर बुधवार को लखनऊ के सहारा शहर लाया जाएगा, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। सुब्रत राय सहारा का जन्म 10 जून 1948 को हुआ था। वे भारत के प्रमुख कारोबारी और सहारा इंडिया परिवार के फाउंडर थे। उन्हें देश भर में सहारा श्री के नाम से भी जाना जाता था। बता दें कि बिहार के अररिया जिले के रहने वाले सुब्रत राय ने स्कूटर पर नमकीन बेचने से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद वह कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए। किसी जमाने में सहारा ग्रुप का बिजनेस रियल एस्टेट, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, मीडिया, एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर, रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एयरलाइन सेक्टर तक फैला हुआ था। फिर एक दौर ऐसा भी आया कि सहारा को जेल की हवा खानी पड़ी। बिहार के अररिया जिले के रहने वाले सुब्रत राय को पढ़ने लिखने में कुछ खास रुचि नहीं थी। शुरुआती पढ़ाई लिखाई कोलकाता में हुई और फिर वो गोरखपुर पहुंच गए। साल 1978 में सुब्रत राय ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर स्कूटर पर नमकीन और बिस्किट बेचने का काम शुरू किया। एक कमरे में 2 कुर्सी और एक स्कूटर के साथ उन्होंने 2 लाख करोड़ रुपए तक का सफर तय किया। सपने बेचने में उन्हें महारत हासिल थी। दोस्त के साथ मिलकर उन्होंने चिट फंड कंपनी की शुरुआत की। उन्होंने पैरा बैंकिंग की शुरुआत की। गरीब और मध्यम वर्ग को टारगेट किया। मात्र 100 रुपए कमाने वाले लोग भी उनके पास 20 रुपए जमा कराते थे। इसके बाद सहारा का ग्राफ बढ़ता गया, क्योंकि चिटफंड वाला मामला ऐसा बढ़ा कि फिर पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। सहारा का धन और शोहरत दोनों परवान चढ़ने लगे। असल में पतन का कारण बना साल 2009। बता दें कि साल 2009 में सहारा ने अपनी 2 कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का आईपीओ लाने का प्रस्ताव सेबी के सामने रखा। सेबी ने सहारा के दस्तावेजों में गड़बड़ी पाई। सहारा पर आरोप लगे कि उसने अपने निवेशकों का पैसा गलत तरीके से इस्तेमाल किया। सेबी ने आरोप लगाया कि सहारा ने अपनी दोनों कंपनियों के 3 करोड़ निवेशकों से 24,000 करोड़ रुपए जुटाए, जबकि इनकी कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड ही नहीं थी। नियमों के उल्लंघन के मामले में सहारा पर 12,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। सेबी ने जब सहारा से निवेशकों की डिटेल और दस्तावेज मांगे तो सहारा की ओर से 127 ट्रक डॉक्यूमेंट भेजे गए। इन ट्रकों के कारण मुंबई के बाहरी इलाकों में ट्रैफिक जाम लग गया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां मशहूर वकील राम जेठमलानी ने सुब्रत राय की ओर से दलीलें पेश की। उन्होंने सुब्रत राय को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। सुप्रीम कोर्ट का रुख सुब्रत राय के लिए सख्त बना रहा। सहारा को निवेशकों के पैसे 15% ब्याज के साथ 24,000 करोड़ रुपए लौटाने का निर्देश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर फरवरी 2014 में सुब्रत राय को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 साल जेल में रहने के बाद वे पैरोल पर बाहर आए। अब जब सुब्रत राय सहारा का आज निधन हो गया है, तो ऐसे में निवेशकों की चिंता और बढ़ गई होगी, जिन्होंने सहारा के ऊपर भरोसा करके अपने जीवन की अनमोल संपत्ति सहारा को दे दी थी।